पर किसी ने टाइगर आई क्रिस्टल या तो अपने पास रखा है, तो आपको कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन है आपके लिए। और आपके खुशियों से किसी को जेलसी तो थी, लेकिन किसी ने कोई बुरे कर्म किए हैं जिसका फल अब उसको मिलने वाला है। तो उनके जो लव्स वन है, ठीक है, हो सकता है कि आपके रिलेटिव में हो सकता है कि ये कोई भी ऐसी फीमेल हो जो आपको जानती है, आप इनको जानते हैं। अब इनका जो भी निगेटिव डेविलिश ऊर्जा जो इसने आपके फैमिली के तरफ भेजा था, वो चीज़ें इसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो इसके लाइफ में किसी प्रकार का टावर आने वाला है, और इसने, मैं इल्यूजन भी नहीं कहूँगी, इसने मोह में किसी को रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा अति आसक्ति, जिसकी वजह से ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं किसी के कहने से। ये जो व्यक्ति है वो ये मैनिफेस्ट इसने किया कि आपके लाइफ में चाहे जो भी हो, इस व्यक्ति के लाइफ में अच्छा होना चाहिए, मतलब आपकी ऊर्जा को खींचकर किसी और को देना, इस तरीके की ऊर्जा हुई है, जिसकी वजह से ऊर्जा डिसबैलेंस हो गया। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा आपको प्राप्त हुई है, और जिसने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, डोमिनेशन के साथ, मतलब तुम तो हमारे ये हो, तुम तो हमारे वो, हाँ तुम तो करोगे ये, इसको तो मैं जो भी कहूँगा या जो भी कहूँगी ये करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब देखिए कहानी कैसे आ रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जिसके पर्सनल लाइफ में टावर आने वाला है, कारण उसके खुद के कर्म का फल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या छल चल रहा है। वो तो उस व्यक्ति को भी नहीं पता जिसको बहकाया जा रहा है, जिसको जिससे माध्यम बनाया जा रहा है, आपके मतलब एक मीडियम, ठीक है, आपके लिए। आप भी उस व्यक्ति को काफ़ी इमोशनली जुड़ाव फील करते हैं, और ये व्यक्ति इस फीमेल से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको ये डर है, फियर है कि इस फीमेल के लाइफ में टावर आएगा, जो कि आएगा, स्वाभाविक सी बात है। कारण भी बताया जा रहा है यहाँ पर, कारण है कि इस फीमेल ने आपके पर्सनल लाइफ में जेलसी होकर, जेलस की वजह से ड्रामा क्रिएट कर दिया है। मतलब या तो किसी ड्रामा में पार्ट ले लिया है, किसी आपके हेटर्स के साथ, आपके जो भी आपके शत्रु हैं उनके साथ मिलकर इस फीमेल ने आपके पर्सनल लाइफ में टावर लाने की पूरी कोशिश की है, पूरी। एक व्यक्ति ने नहीं, जैसे अपने होते ना, तो अपनों को सब पता रहता है, तो ये नाम की अपनी आपकी रही है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा जेलस रही है। तो या तो इसने ड्रामा क्रिएट किया है या ड्रामा में भाग लिया है, मतलब साइड से ये आपके लिए अच्छा कहते रही है, लेकिन इसने कुछ ऐसी ज़रूर चीज़ें की है कि मुझे क्या है इसके लाइफ में, चाहे जो भी हो, इस तरीके की ऊर्जा है। और ये सीक्रेट्स है, ये रहस्य है। देखिए 5 नंबर 8 नंबर, 5 नंबर में चेंज तो आएगा, 8 नंबर में सीक्रेट्स जो है, जो रहस्य है, वो उजागर होंगे। और यहाँ पर आ गया कंपेनियनशिप। आपके कंपेनियनशिप से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से और आपके इंट्यूशन पावर से इनको जेलसी थी। तो इसने क्या किया कि आपके इंट्यूशन को तो रोका, आपके इम्पैथ, आप एक इम्पैथ हैं, तो आप लोगों की जो दुख है, दुख दर्द है, उसको आप भली भांति देखिए। ये लोग क्या करते हैं, आपकी प्रोग्रेस को तो रोकते हैं पीछे से किसी थर्ड व्यक्ति के साथ मिलकर, लेकिन ये आपकी इमोशन का भी लाभ उठाना जानते हैं कि अरे हाँ ये तो कर ही देंगी, ये तो कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने हैं, नाम के अपने हैं। काम करने के बाद कौन अपना कौन पराया, ठीक है, आप समझ जाइए। इम्पैथ, आपके इम्पैथी वाली जो ऊर्जा है उसको भी इसने भुनाया है इस फीमेल ने, कभी ना कभी। और आपके जो अचीवमेंट है, आपके जो इनहेरिटेंस है, उसको इसने अपने तरफ खींचा है, अपने तरफ किया है। अब ये इतने सारे कर्म यदि करेंगे, कोई अगर इतने सारे बुरे कर्म करेंगे, तो उस कर्म का फल भी तो उस तरीके से ही मिलेगा। तो अभी वही चीज़ें इसके लाइफ में हो रहा है, बैकफायर हो रहा है, और आपके लाइफ में आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही। तो जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि इस व्यक्ति को जो इस ड्रामा में शामिल है, उनको सच्चाई नहीं पता है, सीक्रेट्स का कार्ड है, या उनको अधूरी सच्चाई पता है। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो उन चीज़ों को, मतलब ये तो संघर्ष करते आई है। सोचिए किसी की सोच को,
ये तो हमेशा से ही संघर्ष करते आई है, संघर्ष करते आए हैं, ये लोग उन चीज़ को मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये जो फीमेल है जो महलों में रहती है वो बड़े मतलब ऐसे छोटे घर में कैसे रह सकती है। मतलब जिसने संघर्ष किया वो और संघर्ष करे, लेकिन जिसने जो आराम से किसी और के धन पर आराम से रह रही है या रह रहे हैं, वो कैसे नीचे आ सकते हैं। मतलब सोच भी देखिए। तो जब कोई इतना डिप्लोमेट होके सोचता है ना, तो फिर वो क्या ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो क्या सीक्रेट्स रहता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने में भी एक प्रकार से, जब तक आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज नहीं होता, जब तक आप बैलेंस नहीं होते हैं, उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इस फीमेल ने सिर्फ ये नहीं किया है कि आपके पर्सनल लाइफ में आपकी जो यहाँ पर इनहेरिटेंस है, तो ये हो सकता है आपका आपके माता पिता से जो प्रेम है इस फीमेल ने उसे भी छीनने की कोशिश की। मतलब आपको वो पैम्परिंग नहीं मिली, आपको वो प्रेम नहीं मिला, आपको वो केयर नहीं मिला। और जो ये सोच रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में तो आपने संघर्ष देखा है, आपने सोचिए अपने लाइफ में संघर्ष देखा है और इस पर इनको इम्पैथ होना चाहिए, इनको करुणा रहना चाहिए, इनको दया भाव रहना चाहिए, इनको ये रहना चाहिए कि गिल्ट हो। तो गिल्ट होने के बजाय ये क्या कर रहे हैं कि आप तो इन चीज़ों को सहन कर लोगे, ये जो जैसे कहते हैं ना नाजों में पले हैं वो नहीं सहन कर पाएंगे। तो मतलब इतना षड्यंत्र यहाँ पर प्रेम से रचा गया है जिसको समझना भी काफ़ी कठिन है। तो जब इस चीज़ को समझना कठिन है, आपके सामने में दिखावा किया जा रहा है या दिखावा किया जा रहा था, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के समय में देखिए यहाँ पर एडाप्टेबिलिटी आ ही गया कि आप उन चीज़ों को मैनेज कर लोगे। मैनेज तो आप वैसे भी करते आ रहे हो, लेकिन किसी और के कर्म को क्यों आप बिल्कुल नहीं लोगे। आपने तो लेट गो कर दिया है, फॉरगिव कर दिया है। जब आपका उससे कोई लेना देना ही नहीं है, जब किसी व्यक्ति ने आपके लाइफ में पूरी तरीके से टावर क्रिएट कर दिया, माँ काली माता जी यहाँ पर आपको बता रहे डिस्ट्रैक्शन तो होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन आपके लिए लाभदायक होगा और किसी और के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आप सत्य की मार्ग पर हैं। अब यहाँ पर जो व्यक्ति माध्यम जिसको बनाया जा रहा है, ठीक है, इस फीमेल के थ्रू, उस व्यक्ति के आंखों में पट्टी पहले से बंधी हुई है, जैसे कि मैंने कहा मोह की पट्टी आप कहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सच्चाई सामने नहीं आ रही है, इनका इंट्यूशन ही इनको बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, कर नहीं पा रहे हैं। पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन जैसे ही कोई और फिंगर पॉइंट करते हैं, कोई और बहकाता है किसी प्रकार से, क्योंकि आज की रीडिंग ही वैसी है, तो ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को मान लेते हैं। मतलब ना, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं सोच के भी क्या करूं, ठीक है, इसलिए ये व्यक्ति मान जाते हैं उन चीज़ों को। और आप सोचिए कि आपको इस स्थान में आने में कितना समय लगा है, कितना संघर्ष लगा है। इस चीज़ को, इस बात को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को ये रोक रहे हैं बार बार। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी फीमेल के लाइफ में कर्म नहीं क्रिएट करेगा, पूरी फैमिली में, पूरे जितने भी लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सभी के लाइफ में कर्मा बैकफायर होगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन भोले बाबा माता पार्वती जी यहाँ पर करने वाले हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। बहुत ज़्यादा किसी के इमोशन में, देखिए, आपको ईगो भी नहीं करना है, ईगो को तो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। आपको मैं में भी नहीं रहना है, आपको हमेशा विनम्र रहना है, लेकिन सोच समझकर कार्य करना है। डोंट स्टॉप। ये चाहते हैं कि आप इंट्यूशन का प्रयोग करना बंद कर दें, मेडिटेशन करना। हो सकता है अभी आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, अभी आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, फिर से कीजिए, आपको रोकना नहीं है। क्योंकि इन द नियर फ्यूचर इनमें से किसी को ये पता है कि आने वाले फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा रीच होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलने वाला है। और ये जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वो ड्रामा ही क्रिएट करते रहेंगे और ये इन्हीं के लाइफ में बैकफायर हो जाएगा। बी असर्टिव। आपको कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ को पैनी निगाहों से देखिए, बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में तो पीसफुल रिजोल्यूशन है, ठीक है। कोई है जो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बस ये है कि मोह में है, ये व्यक्ति जो है ना मोह में है। तो आपको इनसे ना ही एकदम दूरी बनाना है और ना ही एकदम ज़्यादा अटैच में आना है, आपको बैलेंस में रहना है। ये हर बात को हाँ नहीं कहना है,
हर बात में इमोशन में नहीं आना है, लेकिन दूर से ही सही सारी चीज़ों पर आपको नज़रें रखनी है। ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये आपको आपके सोल पर्पस के और ज़्यादा करीब लेकर जाएगा, क्योंकि जब किसी के लाइफ में टावर आएगा तब उसे सच्चाई का सामना होगा, तब वो स्वयं को पहचानना प्रारंभ करेगी या प्रारंभ करेगा। तो जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में देखा है, अब वो चीज़ें किसी और के लाइफ में होने वाला है, और आपने जो अपने लाइफ में देखा है उसे तो आपने मैनेज कर लिया, लेकिन इस व्यक्ति के लिए बहुत लोगों को चिंता इसलिए है क्योंकि इसका जो मुखौटा है वो जानते हैं कि ये अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये दिखाते ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, आनंदित है, अंदर से ये बहुत ज़्यादा दुखी है, एक प्रकार से टूटे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ये है। तो कहीं ना कहीं इनके आसपास वालों को पता है कि इसने कुछ ना कुछ तो किया है आपके लाइफ में, तभी ये सारी चीज़ें इसने आपके तरफ भेजी है, वही इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। डिले, इसने आपके किसी कार्य को डिले करवाया है इसी वजह से। और लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेट, आप श्री हनुमान जी महाराज जी के पूर्ण शरण में है, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में है। इसने आपके किसी कार्य को डिले करवाया है। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, आपको सारे मैसेजेस रिसीव होंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है करेक्ट योर मिस्टेक। अगर किसी प्रकार से इस फीमेल की बातों में आकर या इस मेल की बातों में आकर आपने किसी और को गलत सोचा समझा है ना, आपके सोल फैमिली मेंबर को, आपके सोलमेट को, तो यहाँ पर आप माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बहुत ही छोटी और बहुत ही अलग यहाँ पर रीडिंग निकल कर आई है, और ये आप लोगों के लिए बोनस रीडिंग की तरह होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार ओरेकल क्वीन में रीडिंग लाते हैं, लेकिन ये आपके लिए बोनस है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।